बच्चों, इसके पहले जो पैराग्राफ पढ़ाया गया है उसका अंतिम जो है सेंटेंस है, ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। ही गेव हिज माइंड, वो अपना मस्तिष्क देता था, टू ऑल, उन सभी चीज़ों पर, दैट वाज नोबल, जो श्रेष्ठ होती थी, एंड ऑनरेबल, सम्मानित होती थी, एंड जस्ट, और न्यायप्रिय होती थी। अर्थात सॉक्रेटिस, सुकरात जो है वो उन्हीं पर ज़्यादा पर अपना मस्तिष्क देता था जो श्रेष्ठ होती थी, सम्मानित होती थी और न्यायप्रिय होती थी। अगला पैराग्राफ यहाँ से प्रारंभ होता है, सॉक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट। सॉक्रेटिस वेंट, सुकरात जाते थे, राउंड द टाउन, कस्बे के चारों ओर, ऑन फुट, पैदल ही। तो सुकरात जो है पैदल ही कस्बे के चारों ओर जाते थे। एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बातचीत करते थे। द एथेनियंस बिगैन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स। द एथेनियंस, एथेन के लोग, बिगैन टू लुक फॉर, खोजने लगे थे, फॉर हिज फैमिलियर फिगर, उनके परिचित चेहरे को। तो उनके परिचित चेहरे को जो है एथेन के लोग क्या करने लगे थे, खोजने लगे थे। कहाँ? इन दी स्ट्रीट, गलियों में। तो गलियों में एथेंस के लोग जो है उसके परिचित चेहरे को खोजने लगे थे। एंड टू से टू देयर फ्रेंड, एंड टू से, और कहने लगे थे, टू देयर फ्रेंड, अपना मित्र, और अपना मित्र कहने लगे थे। सुकरात को अपना मित्र कहने लगे थे। यस दैट इज सॉक्रेटिस, हाँ यही सुकरात हैं। कम एलांग, साथ आइए। देखिए एलांग माने यहाँ पर साथ अर्थ बता रहे हैं, अभी एलांग माने हम पर या ऊपर बताएंगे। तो देख लीजिए वाक्य क्या कह रहा है, कम एलांग, साथ आइए, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बातचीत कीजिए। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सॉक्रेटिस बिकेम, सुकरात हो गए थे, फेमस, प्रसिद्ध, एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में, एक गुरु के रूप में। तो कुछ समय के बाद सुकरात जो है एक गुरु के रूप में, एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। ही वैंडर एलांग द रोड, देखो यहाँ पर एलांग आया है, एलांग का मतलब ऊपर या पर होता है। ही वैंडर, वो घूमने लगे, एलांग द रोड, सड़कों पर, वो सड़कों पर घूमते थे। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और बाजारू स्थान में या बाजार के स्थान में या बाजार में वो क्या होते थे, खड़े हो जाते थे। और टॉकिंग टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते थे। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उनको सम्मान प्रदान करते थे, जो उनको सम्मान प्रदान करते थे, तो कहीं भी मिल जाए तो उनसे वो बातचीत करने लगते थे। हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कन्फ्यूज, हिज लिसनर, उसके श्रोता लोग, वेयर ऑफन कन्फ्यूज, प्रायः भ्रमित हो जाते थे। उनके जो है श्रोता लोग प्रायः भ्रमित हो जाते थे। आफ्टर माने बाद, दे हैड आर्गूड, वे लोग जो तर्क वितर्क करते थे, विधि माने उनके साथ, जो उनके साथ वे लोग तर्क वितर्क कर लेते, तो उनसे वे लोग, उनके श्रोता लोग क्या होते थे, वो प्रायः क्या होते थे, भ्रमित हो जाया करते थे। और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या उनके प्रश्नों से, तो उनके प्रश्नों के उत्तर से और जो है उनके तर्क वितर्क के बाद वो क्या होते थे, प्रायः वो भ्रमित हो जाते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा था, दैट, कि एवरीवन मस्ट लर्न, प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। टू थिंक माने सोचना, प्रत्येक व्यक्ति को सोचना सीखना चाहिए। फॉर हिमसेल्फ माने स्वयं ही, तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही सोचना जो है सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि, बाय यूजिंग ही रीजन, अपने विवेक के प्रयोग से, यहाँ रीजन का मतलब है विवेक या ज्ञान से मतलब है, कारण से मतलब नहीं है। यहाँ पर बाय यूजिंग ही रीजन, अपने ज्ञान के प्रयोग से, ही वुड हैव द पावर, वो शक्ति को जाने। टू सी माने समझने के लिए, वो समझने के लिए शक्ति को जाने कि व्हाट वाज राइट, कि कौन सी चीज़ ठीक है, एंड जस्ट, कौन सी चीज़ जो है वो न्यायप्रिय है, और कौन सी चीज़ सत्य है, और कौन सी चीज़ सुंदर है। एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और इसीलिए
उसे अपना जो है निजी जो है आचरण ढाल लेना चाहिए। उसी प्रकार से अपने आचरण को ढाल लेना चाहिए। शेप माने आकार बनाना या ढाल लेना, आदमी को अपने उसी प्रकार से जो है अपने ही आचरण से उसको जो है ढाल लेना चाहिए। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट। ही वांटेड वो चाहते थे एथेंस को टू बी माने होने के लिए ए परफेक्ट स्टेट एक पूर्ण राज। वो एथेंस को एक पूर्ण राज होने के लिए जो है चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन वो प्रत्येक लोगों से कहते थे, बोथ हिज पीपल अपने शिष्यों से एंड हिज अदर फॉलोअर्स और अपने अन्य जो है अनुयायियों से, अपने अन्य जो है पीछे पीछे चलने वालों से और अपने शिष्यों से, उन सब लोगों से कहा था कि दैट दिस कुड ओनली हैपन ये तभी संभव होगा, ये केवल तभी संभव होगा इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड यदि प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड माने प्रशिक्षित करे हिज ओन माइंड अपने निजी मस्तिष्क को टू सी माने समझने के लिए। यहाँ पर सी माने देखना होता है लेकिन यहाँ पर अर्थ है टू सी मीन्स समझने के लिए। इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड यदि प्रत्येक नागरिक जो है अपने निजी मस्तिष्क को समझने के लिए प्रशिक्षित करे कि व्हाट वाज राइट कि कौन सी चीज़ सही है एंड नोबल और कौन सी चीज़ श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड वो विश्वास करते थे, सुकरात विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग प्रश्न करना और तर्क वितर्क करना वुड हेल्प देम उनकी सहायता करेगा। डू दिस माने यह करने में उनकी सहायता करेगा। एंड सो ही वाज फॉरएवर टॉकिंग इसीलिए वो हमेशा बातचीत करते थे। टू देम माने उन लोगों से, इसीलिए वे हमेशा उन लोगों से बातचीत करते थे इन ओपन स्टेट खुले गलियों में। इसीलिए उन लोगों से वो खुली गलियों में जो है बातचीत करते थे, अर्थात वो अपना जो है प्रत्येक चीज़ जो है क्या करते थे खुले स्थान में बताया करते थे, उनमें कोई चोरी नहीं थी। ठीक है, ये हो गया। अगला पैराग्राफ है व्हेन सॉक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति हो गए थे तो हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड तो उनकी ख्याति जो है दूर दूर तक फैल गई थी। व्हेन सॉक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति थे तो हिज फेम तो उनकी ख्याति हैड स्प्रेड फैल चुकी थी फार एंड वाइड दूर दूर तक। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन बहुत से अमीर आदमी के घर, दी हाउस मने घर, ऑफ मैनी रिच मैन बहुत से अमीर आदमी के घर ओपेंड खुले रहते थे। इट्स डोर अपने दरवाजे को, तो बहुत से अमीर आदमी अपने दरवाजे को खोले रहते थे। टू हिम माने उनके लिए अर्थात सुकरात के लिए। फॉर पीपल क्योंकि लोग, फेल्ट अनुभव करते थे, ऑनर्ड माने सम्मान का, टू हैव उन्हें पा करके, उन्हें रख करके, एज देयर गेस्ट अपने अतिथि रूप में, तो अपने अतिथि के रूप में उसे रख करके या उसे पा करके लोग क्या करते थे अपने जो है सम्मान का अनुभव करते थे। बाय डिग्रीज धीरे धीरे, बाय डिग्रीज माने धीरे धीरे, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल शिष्यों का एक विशेष दल जो है क्या हो गया गैदर्ड अराउंड हिम उनके चारों ओर एकत्रित हो गया। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल धीरे धीरे शिष्यों का एक स्पेशल ग्रुप एक विशेष समूह जो है एक समूह दल जो है गैदर्ड एकत्रित हो गया था अराउंड हिम माने उनके चारों ओर एंड फॉलोड हिम और उनके पीछे पीछे चलते थे फेयर ही वेंट जहाँ वो जाया करते थे। एमंग देम वाज ए यंग मैन उन्हीं के बीच में एक नौजवान व्यक्ति जिसका नाम प्लेटो था, या ये हम कह दें कि नौजवान व्यक्तियों में से प्लेटो नामक एक ऐसा व्यक्ति था हु ट्रेजर्ड जिसने एकत्रित कर लिया था, जिसने संचित कर लिया था एवरी वर्ड प्रत्येक शब्दों को व्हिच हिज मास्टर अटर्ड जो उसके गुरु ने कहा था। तो प्लेटो जो है उसका एक शिष्य था सुकृत का, जिसने क्या किया था जितना सुकरात बोलते थे उन सभी शब्दों को वो क्या करते थे अटर्ड एकत्रित कर लेते थे। व्हिच हिज मास्टर अटर्ड जो उसके गुरु ने या उसके मालिक ने जो कहा था। एंड इन लेटर ईयर और बाद के वर्षों में बिकेम एज फेमस वो इतना प्रसिद्ध हो गया था एज ए टीचर एक अध्यापक के रूप में एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ जैसा कि सुकरात स्वयं हो गए थे।